नमस्कार जी। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ सच्चा गंगा स्नान और गंगा स्नान का महत्व कि सच्चा गंगा स्नान क्या होता है। अब मैं आपको पहले गंगा स्नान का महत्व बता दूँ। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व बताया गया है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल मिलता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों एवं तीर्थों का स्नान भी महत्वपूर्ण है। यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। मान्यता है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने पर उस युद्ध समाप्त होने के बाद अपने परिजनों के शव को देखकर युधिष्ठिर बहुत शोकाकुल हो उठे थे। पांडवों को शोक से निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गढ़मुक्तेश्वर में आकर इसी दिन मृत आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ और दीपदान किया। इसलिए आप दीपदान अवश्य करें इस दिन। उस समय से ही कार्तिक पूर्णिमा के दिन गढ़मुक्तेश्वर में स्नान और दीपदान की परंपरा शुरू हुई। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का महत्व, शास्त्रों में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। इसमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए गए दान का अपना ही विशेष महत्व है और मान्यता है कि इस दिन व्यक्ति जो भी दान करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उसे वापस मिल जाता है। इसलिए उदाहरण पूर्वक जरूरतमंद होते हैं उनको वस्त्र दान, धन दान, अनाज दान, जो भी आप दे सकते हैं आपकी श्रद्धानुसार अवश्य दान करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें, उनकी दुआ प्राप्त होगी आपको। अब मैं आपको जो सच्चा गंगा स्नान है उस बारे में, स्नान तो करते हैं लेकिन सच्चा गंगा स्नान क्या होता है उस बारे में बताने जा रही हूँ। ये तो मैंने आपको गंगा स्नान का महत्व बताया था। अब बता रही हूँ गंगा स्नान सच्चा। एक बार प्रयागराज में माघ महीने में एक बहुत बड़ा गंगा स्नान का मुहूर्त था। दूर दूर से लाखों लोग उस गंगा स्नान के लिए आ रहे थे। तो उसमें शिव जी और पार्वती जी भी उस समय वहाँ से जा रहे थे। जब पार्वती जी ने देखा कि लाखों लोग गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं तो बहुत ही खुश हुई और उन्होंने कहा, महाराज इतने सारे लोग आपके भक्त हैं, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। माता पार्वती बोली शिव जी को। यह सुनकर शिव जी हंस पड़े और वह पार्वती जी से बोले, तुम सोच रही हो कि ये सारे मेरे भक्त हैं, यह बात सत्य नहीं है। लाखों में एक ही कोई मेरा भक्त होगा और लोग तो केवल तमाशा देखने आए हैं, गंगा स्नान करने नहीं। इन लोगों में बहुत ही कम लोग होंगे जो सच्चे मन से गंगा स्नान करने के लिए आए होंगे। सच्चे मन से मतलब सच्चे हृदय से आप करो तो ही उसका फल प्राप्त होता है, सच्चा गंगा स्नान के लिए। इस बात को पार्वती जी ने मानने को तैयार नहीं हुई। वो अंत में शिव जी ने कहा, तुम चाहो तो परीक्षा कर सकती हो कि परीक्षा करो कि किसकी बात सच्ची है। मैं जैसा कहूँ वैसा ही तुम करो। जब पार्वती जी मान गई तो शिव जी ने एक कौड़ी आदमी का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी ने एक बहुत सुंदर स्त्री, बहुत खूबसूरत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर गहने पहने और दोनों सड़क के किनारे बैठ गए जहाँ सब लोग आ जा रहे थे। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, ये पार्वती जी से ये कह दिया कि तुम गंगा स्नान करने जो लोग आ रहे हैं उनसे बोलो, जो सच्चे मन से गंगा स्नान करके आया है वह मेरे पति के ऊपर गंगा जल के छींटे मार दे, उससे उसका कोढ़ दूर हो जाएगा। जो भी सच्चे मन से करके आया उसके लिए। पार्वती जी ने स्नान करने आते लोगों से ऐसे ही कहा। कई लोगों ने तो उनकी अनसुनी कर दी। कई लोग उनको गंदी हंसी मजाक उड़ाने लगे, उनका करके वो चले गए। और कई लोग उनसे कहने लगे कि तुम हमारे साथ चलो, अपने पति को छोड़ दो क्योंकि ये कौड़ी है, हम तुम्हें खाना, कपड़ा और हर प्रकार के आराम देंगे। कई लोग आए, सब कुछ न सुनकर कहकर चले गए, कुछ भी नहीं बोले, चले गए ऐसे जाते रहे। परंतु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो गंगा जल के छींटे मार सके शिव जी को। शिव जी के कौड़ी शरीर पर छिड़क दे। पार्वती जी सबसे याचना कर रही थी वो, और ऐसा करते दोपहर हो गई। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, देखो मैंने ठीक कहा था ना। पार्वती जी को निराश मन से शिव जी की बात माननी पड़ी।
इसके बाद शिव जी बोले कि ऐसी बात नहीं है कि सब लोग पाखंडी हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरे सच्चे भक्त हैं। उन्होंने पार्वती जी को थोड़ी देर और रुकने को कहा। पार्वती जी शिव जी को खड़े खड़े शाम हो गई वहाँ पे, और सूर्य अस्त होने को वाला था कि एक साधु उस ओर से आया। उसने एक सुंदर स्त्री को देखकर कहा, मैया तुम्हें क्या दुख है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? पार्वती जी ने कहा, मेरे पति को कोढ़ हो गया है। यदि आप सच्चे मन से, अब इस बात को आप सुने, यदि आप सच्चे मन से गंगा स्नान करके आए हैं तो गंगा जल के छींटे इनके ऊपर छिड़क दे दें, जिससे इनका कोढ़ दूर हो जाए। इतना सुनते ही साधु ने गंगा जल के छींटे, क्योंकि वो साधु सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, जो भी आप भगवान की आराधना करते हैं सच्चे हृदय से करते हैं, सच्चे मन से बोलते हैं, दुआ करते हैं, तो वो अवश्य फलती है, अवश्य प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं। और उनको जल के छींटे शिव जी के ऊपर छिड़क दिए, और शिव जी और पार्वती जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया इस बात के लिए, और उन्होंने साधु को आशीर्वाद दिया। और साधु को बोला कि आप इतने लोग आए हैं, इतने लोग हम यहाँ से गए, किसी ने ये छींटे नहीं दिए हमारे ऊपर, और सच्चे मन से अगर तुमने स्नान करके आए, इसलिए तुम्हारे छींटे से मैं सही भी हो गया, और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। सच्चा गंगा स्नान ये होता है कि आप जब तीर्थ पे जाओ तो सच्चे मन से जो भी काम करो, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से करो, और भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर आशीर्वाद दे के साधु को, और अंतर ध्यान हो गई। इसलिए जो भी करो सच्चे मन से करो। और मेरे चैनल शुभ लाभ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। नमस्कार जी।